नमस्कार सभी को। मैं अनूप पुण्य आप सभी का एग्जाम गुरुकुल बाय अनूप पुण्य यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज 21 तारीख है, 21 अक्टूबर है। ग्रुप डी की जो मॉर्निंग शिफ्ट हो चुकी है उसकी आंसर की लेके मैं आपके सामने आया हूं। थोड़ी सी देरी हो गई क्योंकि अभी थोड़ा लाइव का सेटअप अपने पास नहीं है, लेकिन ये वीडियो डाल रहा हूं मैं, आप उससे मैच कर लेना। और जो 22 तारीख का जिसका भी एग्जाम है वो जरूर देखकर जाना। इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, बिहू पूर्व भारत के किस राज्य का? बिहू है असम का। उसके बाद भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 1947 में। सीई मतलब होता है कॉमन एरा, सरका एरा जिसको हम बोलते हैं, कॉमन एरा ही बोलते हैं। जैसे ऐसे लिखा हुआ होता है 1947 सरका एरा, ऐसे लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किया गया जिसके अंतर्गत बच्चों को पक्का हुआ भोजन प्रदान किया? मिड डे मील, मध्याह्न भोजन जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद माँ कार्यक्रम का विस्तृत रूप क्या है? माँ है माँ का संपूर्ण प्यार यानी मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, जिसको आंसर रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर। उसके बाद पृथ्वी के चारों ओर क्या कहते हैं उसको? हम उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल कहते हैं। उसके बाद है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ये है सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया सी राजगोपालाचारी। ब्रिटिश भारत का इतिहास, ये पुस्तक, ये एक स्कॉटिश थे जो जेम्स मिल्स थे। उसके बाद हुआ ये अभियान इंद्रधनुष, ये टीकाकरण से संबंधित है। नियमित टीकाकरण के समय पर अधूरे टीकाकरण अथवा टीकाकरण रहित छूट पर बच्चों को सम्मिलित करना। मतलब जो अभियान इंद्रधनुष था वो किससे संबंधित था? वो टीकाकरण से संबंधित था। उसके बाद अगला है, जो अप्पम है, पुट्टू है और इडियप्पम है, ये केरला के जो फूड प्रोडक्ट हैं, खाद्य पदार्थ हैं। उसके बाद है लुगदा, लुगदा छत्तीसगढ़ की एक साड़ी का रूप है। उसके बाद जामिया इस्लामिया महाविद्यालय पूछा हुआ, विश्वविद्यालय पूछा हुआ, ये कहां पे है? ये दिल्ली में, नई दिल्ली में या दिल्ली में। विश्व पर्यावरण दिवस बहुत से एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, 5 जून। जनगणना 2011 के अनुसार ये 74.04, ये सही है। जो 2011 की जनगणना थी उसके अनुसार हमारी साक्षरता दर, लिटरेसी रेट क्या थी? 74.04%। लेकिन अब क्या है, इसमें इसके नजदीक 73% दिया हुआ, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 73%। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, 2016 में जो एक मिशन आया था, स्वस्थ भारत मिशन आया था, उसके अंतर्गत ही क्या था? वाहित माल निपटान यानी जो सेवरेज का डिस्पोजल था उसको क्या, उसका निपटान करना था। तो किसके अनुसार? स्वस्थ भारत, जो स्वस्थ भारत है मिशन था उसके दौरान इसका निपटान किया गया। बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। उसके बाद पूछा हुआ है विद्युत सेल, ये मैं लिख देता हूं, आप मिलान कर लेना। विद्युत जो सेल है, विद्युत सेल का जो सिंबल है ये रहेगा, ये वाला, ठीक है। उसके बाद बैटरी, बैटरी का सिंबल ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद है ऑन स्विच, जो हमारा स्विच ऑन होता है उसका क्या रहेगा? उसका ये रहेगा, ठीक है। और उसके बाद बल्ब, बल्ब का क्या रहेगा? बल्ब का ये दिया हुआ है, ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है, अगर किसी व्यक्ति की किडनी अगर काम करना बंद दे तो जो कृत्रिम रूप से जो ब्लड है उसको फिल्टर किया जाता है, वो किस प्रोसेस के दौरान किया जाता है? डायलिसिस यानी डायलिसिस के द्वारा वो किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया हुआ है, मास है यानी द्रव्यमान की एसआई यूनिट पूछी हुई है, तो किलोग्राम होती है मास की एसआई यूनिट, क्या होती है? किलोग्राम। हेपेटाइटिस ए वायरस की बीमारी है, हेपेटाइटिस ए किससे फैलती है, किसके कारण होती है? वायरस के कारण होती है। उसके बाद पूछ लिया पत्तरदल, ये और नोट कर लेना, पत्तरदल है जो पत्तरदल, ये पत्ती में होता है, ठीक है। ये किस में होता है? पत्ती से सुमेलित होगा। उसके बाद है ये पंखुड़ी, पंखुड़ी पुष्प से, पंखुड़ी किस में होती है? पुष्प में। और स्त्री केसर, स्त्री केसर होता है ये अंडाशय में, स्त्री केसर अंडाशय में। और उसके बाद एक विपर्सी लता, विपर्सी लता, विपर्सी लता किस में होगा? कमजोर तना में, कमजोर तना में होगा। उसके बाद पूछा है डैश तथा डैश जल से होने वाली बीमारियां, तो इसमें जो स्कर्वी और हैजा है, स्कर्वी और हैजा यानी स्कर्वी और कोलेरिया है, जो किससे हो गए? ये जल से होने वाली बीमारियां हैं, जो प्रदूषित जल उससे होने वाली बीमारियां हैं। ईस्ट का प्रयोग किया जाता, किस में किया जाता है? ईस्ट का प्रयोग शराब उत्पादन में किया जाता है, ठीक है।
उसके बाद है एक लड़का समतल दर्पण के सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़ा है, दर्पण और प्रतिबिंब के बीच कितनी दूरी होगी? जितना उस लड़के और दर्पण के बीच में दूरी है उतनी ही दूरी दर्पण और उसके प्रतिबिंब यानी इमेज के बीच में होगी। सेम साइज की सेम दूरी पे क्या बनती है? इमेज बनती है। यानी अगर 50 सेंटीमीटर दूर है तो वो भी क्या हुआ? 50 सेंटीमीटर जो दर्पण और इमेज है उसके बीच की दूरी होगी। उसके बाद पूछा निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय प्राकृतिकवास नहीं है? अब देखो इसमें मरुस्थल भी सतल है, वर्षावन भी सतल है, घास के मैदान भी सतल है, तालाब क्या है? ये जल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो आंसर होगा तालाब होगा। खालिस्तान की प्रक्रिया में उष्मा के अंतरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मीडियम की जो आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो किस में नहीं होती? रेडिएशन में नहीं होती। रेडिएशन यानी इसको हिंदी में विकिरण बोलते हैं, ठीक है। भूकृत्रिम अपने खालिस्तान से श्वास लेते हैं। जो अर्थवर्म होते हैं वो किससे श्वास लेते हैं? जो जमीन के नीचे रहते हैं वो अपनी स्किन से यानी त्वचा से सांस लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मछली की विशेषता? इस पे श्योर नहीं हूं, लेकिन जो मेरा आंसर इसके लिए रहेगा वो रहेगा शरीर के मध्य लंबी रीढ़ की हड्डी और बेलनाकार शरीर। ये क्या है? मेरे अकॉर्डिंग ये इसका आंसर रहना चाहिए। उसके बाद है धातुओं का वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिसमें धातुओं को पीटकर पतले पत्थर बनाए जाते हैं? इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी यानी हिंदी में इसको लिखा हुआ है कूटनीयता, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ विषम चुनिए, गाजर आलू टमाटर अदरक। गाजर और आलू और टमाटर अदरक है। गाजर आलू अदरक है जो जमीन के नीचे उगाए जाते हैं और टमाटर जमीन के ऊपर उगाया जाता है। उसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन है सभी जानवर कुत्ते हैं। सभी जानवर कुत्ते हैं। ये जानवर है, ये कुत्ते हैं, ठीक है। और कुछ कुत्ते खतरनाक है। कुछ कुत्ते क्या है? खतरनाक है। अब देखो क्या दिया हुआ, इसमें दिया हुआ है सभी जानवर खतरनाक है। जानवर खतरनाक कोई रिलेशन नहीं, इसका मतलब पहली स्टेटमेंट गलत। कुछ कुत्ते खतरनाक है, कुछ कुत्ते, ये सारे कुत्ते हैं, ये क्या है? खतरनाक है। इसका मतलब क्या है? इसमें सिर्फ जो केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। क्या आंसर रहेगा इसका? केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। उसके बाद अगला है ये कोडिंग का क्वेश्चन है COVET। COVET इसको क्या लिखा हुआ है? FRYHW यानी क्या है? देखो 3 + 3 6 और 15 + 3 18 मतलब सभी में 3 दिया हुआ। तो निकालना क्या है? निकालना है HIDE हाइड का निकालना है। तो जो H और 3 8 K I और 3 9 और 3 12 L D क्या है? 4 3 7 और 7 पे क्या होता है? G और E क्या है? 5 3 8 पे क्या होता है? H KLG H इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। उसके बाद है Q R के पुत्र का भाई है। Q है जो R के पुत्र। R का पुत्र कौन है? R का पुत्र, इसका भी एक पुत्र है और इसका भाई कौन है? इसका भाई Q है। अब देखो ये R का जो Q क्या होगा? इसका पुत्र का पुत्र है, मतलब ये तो भाई है, इसका मतलब क्या हुआ? ये Q है जो R का पुत्र होगा यानी ग्रैंडसन होगा। उसके बाद लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन है रीजनिंग में CPKTOE 1 2 3 4 5 6। अब ये पूछा इससे कोई एक वर्ड बनेगा, उसका क्या कोड रहेगा? इससे वर्ड बनेगा पॉकेट POCKET। तो इससे आप बनाओगे, इससे बन जाएगा 2 5 1 3 6 4। ये क्या रहेगा? आंसर रहेगा 2 5 1 3 6 4। उसके बाद पूछा किसी वर्ष में 25 अगस्त का गुरुवार यानी ट्यूसडे है, थर्सडे है, और उस महीने में कितने मंगलवार हो गए? अब देखो अगस्त है, अगस्त कितने का होता है? अगस्त होता है 31 का, ठीक है। तो क्या बोल दिया इसने? बोल दिया 25 का क्या है? वीरवार है। इसका मतलब 22 23, 23 का क्या होगा? मंगलवार होगा। अगर 23 का मंगलवार है तो 23 + 30 31 का होगा, और इसमें से 7 माइनस करो, एक 16 का होगा, एक 9 का होगा और एक 2 का है। 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब इसमें कितने मंगलवार हो गए? इसमें 5 मंगलवार हो गए। उसके बाद अगला है 1 2 16 1 2 16 1 2 सॉरी 11 12 11 12 16 25 41। अब आगे क्या होगा? यहां पे देखो इसमें 1 इसमें 4 इसमें 9 इसमें 16, तो यहां पे 25 ऐड हुआ क्योंकि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और
इसका आंसर कितना आ जाएगा 66 यानी 66 आंसर इसका आएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है 5 बच्चे ABCDE उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, तो इनमें पूछा अगर इनको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो बीच में कौन आएगा, तो इसका आंसर आएगा ए। आप करके देख लेना, आसान क्वेश्चन है। तो बीच में कौन बैठेगा, ए बैठेगा। उसके बाद एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, नॉर्थ दिशा में, नॉर्थ साइड में मुंह करके इसके जो खड़ा है वो नॉर्थ साइड में मुंह करके खड़ा हो, ठीक है। अब पहले क्या किया, पहले एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घुमा दिया, फिर क्लॉकवाइज उसको 90 डिग्री घुमा दिया। अब देखो माइनस करेंगे, दोनों डिफरेंस है तो 45 डिग्री, और कौन बड़ा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो कौन सी डायरेक्शन होगी, ये होगी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम, इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है किलोमीटर का संबंध दूरी से है, मतलब दूरी किसमें मापी जाती है, किलोमीटर में, और न्यूटन का संबंध किससे होगा, बल से होगा, यानी बल किसमें मापा जाएगा, बल मापा जाएगा न्यूटन में मापा जाएगा बल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मैथ का है, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, टाइम लग जाएगा, मैं आंसर बता देता हूं। एक ये क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या है, इसकी 5 सेंटीमीटर क्या से जो ऊंचाई है, ऊंचाई त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर दी गई क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा 5544। 5544 अगर सोल्व करेंगे तो टाइम लग जाएगा। ये वैसे ऐसे होगा, h को x मान लेते हैं, r को x+5 होगा, और 2 पाई r h किसके बराबर हो जाए, 2/7 x इंटू x+5, और यहां से अगर आप उसके बाद x की वैल्यू आएगी, r और h की वैल्यू आएगी, उसके बाद क्या आ जाएगा, यहां से वॉल्यूम आयतन आ जाएगा 5544। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है 45 माइनस बड़ा ब्रैकेट 28 माइनस बीच वाला ब्रैकेट 37 माइनस 15, इसका आंसर रहेगा 19। क्या रहेगा 19, ठीक है। उसके बाद बराबर समय में ए और बी, ए बी से 20% अधिक कार्य करता है, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 6। एक ये वीडियो लेके आएंगे, एक बार सॉल्यूशन आंसर की देख लीजिए आप। ए तथा बी अगला क्वेश्चन है 22, 22,500 और 35,000 में निवेश करते हैं 27,600 के लाभ में, बी का कितना लाभ होगा, इसका आंसर रहेगा 16,800। 16,800 इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। उसके बाद है अगला, ए प्रकार के चावल 15 रुपए प्रति किलोग्राम, और दो प्रकार के चावल है जो 20 रुपए प्रति किलोग्राम 2:3 में मिला जाता है, तो जो मिक्सर का जो कितना प्राइस रहेगा, कितना प्रति किलोग्राम जो उसका प्राइस रहेगा वो कितना रहेगा 18। उसके बाद ये है अंडर रूट 25/144, और ये यहाँ पे है ऐसे 1 + x/12, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ से 1 आएगी, क्योंकि 144 और 25 169/144, और ये 1 + x/12, ये 13/12 आएगा, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो जब 13/12 बनेगा, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी। उसके बाद एक ट्रक की दूरी, एक ट्रक 550 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, मैथ का क्वेश्चन है। सोल्व ये भी आराम से हो सकता है, रेशो निकालना है, जैसे 550 1 मिनट दी है, उसके बाद 33 किलोमीटर दिया हुआ है, 33,000, और नीचे कितना आएगा, कितनी मिनट में 45 मिनट में, इसको सोल्व करोगे आप 3:4 आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा 3:4 आएगा। उसके बाद HCF 28 दिया हुआ है, LCM 336 दिया हुआ है, एक संख्या 112, दूसरी संख्या HCF गुणा LCM, HCF गुणा LCM वोटे फर्स्ट नंबर, तो दूसरी संख्या आ जाएगी, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 84 यानी 84 आएगा। अगला क्वेश्चन है, अरुण एक्सेल से स्केटस का एक जोड़ा खरीदता है जिसमें 20% बट्टा मिलता है और 1600 रुपए दिए। अब ये पूछा है स्केटस के जो अंकित मूल्य कितना हुआ, इसका आंसर 2000 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 20% क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, 80% पे खरीदा, 80% किसके बराबर है 1600 के बराबर, 1% किसके बराबर आएगा 1% आएगा, ये 20 के बराबर, और 100% निकालना है, 100% अंकित मूल्य होता तो 2000, यानी इसका आंसर कितना आएगा 2000 आएगा। उसके बाद x/y 1/5 है, 1/3 है, x² + y² x² - y² का पूछा है, सोल्व आराम से हो सकता है, -5/4, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती, तो ये पूछा है उसकी दर क्या होगी, उसकी दर क्या होगी 8 से 1/3, इसका आंसर आएगा। थोड़ा टाइम वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आंसर बता रहा हूं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर आनी होती है, एक गेंद का क्रय मूल्य, ये भी आराम से सोल्व हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है, इसका क्या आएगा आंसर 60 आएगा। उसके बाद है 3 अंकों और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 999, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी
अब ये किससे डिवाइड हो रही, सबसे बड़ी संख्या क्या है दिए गए ऑप्शन में, 9 से क्या हो रही, सभी डिवाइड हो रही, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 9 रहेगा। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में, उनका योग 125 आराम से निकल जाएगा। 2 और 3 के अनुपात में 50 और 75 इसका आंसर रहेगा। किसी आयत के विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और जो उसका क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर है, तो आयत की भुजाएं आप आराम से निकाल सकते हो, कितनी आएगी, आयत की भुजाएं आएंगी 24 और 7, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी रहेगी इसकी, 24 रहेगी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इंग्लिश का है, इंग्लिश का क्वेश्चन है नेक्स्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये स्पेलिंग पूछी है कौन सी सही है। ह्यूमरस की स्पेलिंग रही HUMOROUS, HUMOROUS ये रहेगी। उसके बाद पूछा हुआ है ए व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है यूजफुल, सॉरी यूजलेस, बिना प्रयोग का, ठीक है। उसके बाद फाइंड आउट द फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट होता है बार बार आने वाला, और रेयर मैंने होता है कभी कभार आने वाला, यानी इसका आंसर क्या रहेगा, रेयर। उसके बाद है होपफुली का क्या पूछा, सिनोनियम पूछा। होपफुली का मतलब का सिनोनियम रहेगा यहां पॉजिटिवली, पॉजिटिवली होपफुली, ठीक है। उसके बाद दिस इज द थर्ड कम्युनिकेशन, एरर पूछा, दिस इज द थर्ड कम्युनिकेशन आई हैव सेंट एंड आई एम मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर। तो यहां पे क्या होगा, दिस इज द थर्ड कम्युनिकेशन दैट आई हैव, आई से पहले क्या आएगा, दैट आएगा, इसका मतलब इसका क्या होगा, ए आंसर इसका रहेगा। उसके बाद पूछा है, ये थोड़ा सा रफ है दिख नहीं रहा, ये पूछा हुआ है यू विल नॉट ओवरटेक हिम अनलेस यू, मतलब आप उसको पार नहीं करोगे जब तक, ऑप्शन ही ऐसे दिए है, प्ले खेलोगे नहीं, वॉक क्विकली, जब तक आप तेज नहीं चलोगे आप उसको पार नहीं करोगे, इसका आंसर क्या रहेगा, वॉक क्विकली। उसके बाद जो सेंटेंस अरेंजमेंट दिए हुए हैं, इवन टुडे इन मेनी कंट्रीज, उसके बाद आएगा, कंट्रीज के बाद आएगा वुमेन कंटिन्यू टू बी, वुमेन कंटिन्यूज टू बी। उसके बाद आएगा नेग्लेक्टेड एंड देयर आर, नेग्लेक्टेड एंड देयर आर। उसके बाद आएगा फ्यूअर वुमेन देन मेन, और उसके बाद आएगा हु हैव हैड द बेनिफिट ऑफ, हु हैव हैड द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशन ट्रेनिंग, ठीक है। इसका मतलब सबसे पहले कौन सा आएगा, देखो सबसे पहले आएगा क्यू, क्यू के बाद आएगा पी, पी के बाद आएगा एस, और एस के बाद क्या आएगा, आर आएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आया है, ये है पैसिव वॉइस, द अकाउंटेंट टुक, सेकंड फॉर्म दी है, TOOK टुक क्या दी है, सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म में पैसिव वॉइस किस में बदल जाता है, वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी वाज टेकन। अब जिसमें भी वाज टेकन होगा वही क्या होगा, आंसर होगा। तो देखो पहला ये द चेक वाज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पैसेंजर आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर, इसमें इंप्रूवमेंट करना है, ये सही दिया हुआ है इसमें के अंदर, इसका आंसर क्या रहेगा, नो इंप्रूवमेंट इसका आंसर रहेगा। उसके बाद इंग्लिश का एक और क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो शक्ति सेड टू हिज फ्रेंड लुक आउट देयर इज ए स्नेक बिहाइंड यू, मतलब उसको बता रहा है, वार्निंग दे रहा, आप देखो आपके पीछे स्नेक है, इसका मतलब वार्निंग दे रहा, वार्न कर रहा, और वार्न में कौन सा क्वेश्चन है, आंसर है शक्ति वार्नड हिज फ्रेंड दैट देयर वाज ए स्नेक बिहाइंड हिम, तो इसका आंसर कौन सा आएगा, शक्ति वार्नड हिज फ्रेंड दैट देयर वाज ए स्नेक बिहाइंड हिम, ठीक है। ये इंग्लिश का पोर्शन था। उसके बाद हरियाणा जीके आता है, हरियाणा जीके में नड्डा साहिब गुरुद्वारा, ये गलत है, पंचकूला में है, नड्डा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पे, ये ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, केवल बी इसका सही है। उसके बाद महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था, महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्य कहा जाता था। उसके बाद है महिलाओं द्वारा बुजली, हमारी दादी पहनती है बुजली, कान में पहनती है। उसके बाद है एनएसजी, एनएसजी का मुख्यालय मानेसर में है, ठीक है, और एनएसजी किसके जो अंडर आता है, वो आता है जो केंद्रीय गृह मंत्री, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री होती है उसके अंतर्गत आता है, मतलब दोनों ये क्या है, सही है। उसके बाद नेक्स्ट है गरिमा चौधरी, गरिमा चौधरी का संबंध किससे है, जूडो से है। उसके बाद है सकल घरेलू उत्पाद, इसमें देखो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, हरियाणा का जो जीडीपी है वो बिहार से ज्यादा है, ठीक है, पंजाब का जीडीपी हरियाणा से ज्यादा है, ये गलत है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये पहला ठीक होगा। उसके बाद अगला है कपास उत्पादक, वैसे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता, जो ऑप्शन दिए हुए इसमें आप एक आइडिया लगा सकते हो, सोनीपत में भी हो सकती है, मतलब अंबाला ऐसा है जो सबसे कम कपास उत्पादन होता होगा, नामात्र का ही होता होगा, गिरिपादी वहां पे मैदान मिलते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या, आंसर क्या रहेगा, अंबाला। भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, यानी इसमें क्या है, इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन गुड़गांव, गुड़गांव में है, यानी गुड़गांव में है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा रणजी ट्रॉफी नहीं खेला, इसमें सरकार तलवार है जो रणजी ट्रॉफी नहीं खेला, कपिल देव ने भी खेली है, राजेंद्र गोयल ने भी खेली और मनिंदर सिंह ने भी खेली है।
सूरजकुंड मेला सभी को पता है, आसान क्वेश्चन फरवरी में लगता है। निमराना, निमराना राजस्थान में पड़ता है, अगला क्वेश्चन था ये निमराना। उसके बाद है मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना के दौरान 4 कैटेगरी में क्या दिए जाते हैं, इनाम दिए जाते हैं। नारनौल किसमें है, नारनौल महेंद्रगढ़ में है, ये अगला क्वेश्चन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पिंजौर को प्राचीनतम विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। एक तो इसने बता दिया पिंजौर विरासत महोत्सव, और दूसरा कौन सा है, आम मेला लगता है वहां पे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, आम मेला। हरियाणा के राज्य का पर्यावरण, वन और वन्य जीवन मंत्री कौन है, सभी को पता होगा। हरियाणा के जो वन्य जीव मंत्री कौन है, वो कंवरपाल सिंह है, कंवरपाल गुर्जर है। उसके बाद है कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है, वैसे तो पीपल है लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ, तो इसमें जो एचएसएससी अपना आंसर को क्या रखेगी, इसमें रखेगी बरगद का वृक्ष को। उसके बाद सोनीपत और झज्जर की जो सीमा दिल्ली के साथ लगती है, ये सही है बिल्कुल। सोनीपत और झज्जर की सीमाएं दिल्ली के साथ लगती है, और रोहतक और चरखी दादरी की सीमा किसी के साथ भी नहीं लगती, तो इसमें दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। उसके बाद अगला देखो, महाभारत की रचयिता कौन है, महर्षि वेदव्यास है। उसके बाद सरस्वती नदी के किनारे बैठ के महर्षि वेदव्यास ने क्या किया था, जो महाभारत की रचना की थी। उसके बाद है रोहतक में पुलिस आयुक्तालय है, मतलब पुलिस कमिश्नरी है, तो रोहतक में कोई पुलिस कमिश्नरी नहीं है। और सोनीपत में अभी नई क्या बनी है, पुलिस कमिश्नरी बनी है, इसका मतलब केवल बी ये सही है। उसके बाद हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य के लिए कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित है, ये करंट का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 6.2%। ओट्टू बांध, अभी जो बाढ़ के हालात पैदा हुए थे सभी को पता था, ओट्टू बांध गग्गर नदी पे कहां पे है, सिरसा में है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे यहां ओट्टू बांध पूछ लिया, गग्गर नदी पे है, ये पूछ लेंगे ओट्टू बांध कहां पे है, अगली शिफ्ट में सिरसा में है। हरियाणा में कितने जिले हैं, 22 जिले हैं, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में कौन सी नृत्यशाली, मेवात, मेवात से कौन सी नृत्यशाली है, दिए गए ऑप्शन में से रतवाई, रटवाई लिखा हुआ, रतवाई है ये। उसके बाद हरियाणा में राज्यसभा की सीटें कितनी है, हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटें हैं। इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा में कहा, इंदिरा गांधी जो सुपर पावर है, जो प्रोजेक्ट है वो कहां पे है, वो झज्जर में है, कहां पे है, झज्जर में है। तो कौन सा पोर्शन इसमें बाकी रह गया, हिंदी। हिंदी में मैंने सर से कांटेक्ट किए हैं, उसके वो पूछा है, लेकिन मैं श्योर नहीं कह सकता, आप देख लेना इसको, एक बार मैं बता देता हूं जोन से मुझे पता है। एक क्वेश्चन है ये, इस बाग में अब मत घूमो, रेखांकित शब्द सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची, बाग का पर्यायवाची बताना है, वाटिका होगा। और उसके बाद है एक, बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना। अप्रत्यय किसमें नहीं है, लेखक में है, गायक में है, नर्तक में है, दैनिक में नहीं है, दैनिक में एक प्रत्यय है। नी प्लस आशा तो क्या हुआ, निराशा होगा, आसान क्वेश्चन है। कौन सा संबंध कारक से है, तो इसमें संबंध में होता, में पर होता शायद, तो इस मेरे हिसाब से इसमें मधु छत पर बैठी है। कुलाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लग गए, अगला क्वेश्चन है, कुलाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लग गए, तो मतलब पेड़ में यहाँ पे कौन सा अलंकार है, तो पेड़ रो नहीं सकते, रोता कौन है, मानव रोता है, और मानव जो पेड़ों का मानवीयकरण कर दिया, तो इसका मतलब कौन सा है, मानवीयकरण अलंकार है। जिस समास में पहला पद प्रधान हो, डेफिनेशन है, कौन होगा वो, अवयवी भाव समास होगा। रात और संध्या के बीच जो वेला है, इसका एक शब्द बताना है इनके लिए, इसके लिए एक शब्द क्या होता है, इसके लिए एक शब्द होता है गोधुली, क्या होता है, गोधुली। तो ये सभी के सभी क्वेश्चंस के आंसर थे। हिंदी के 3-4 क्वेश्चन रह गए, उसका मुझे पता नहीं था, सर से कांटेक्ट किया भी, सर भी थोड़े से बिजी थे तो नहीं हो पाया, तो आंसर की थी सभी बची हुई 3 शिफ्टों की भी आंसर की हम आपके सामने लेके आएंगे। थैंक यू।